हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2012 का जो हमारा ये जो है यूजीसी नेट का जो पेपर, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए 2012 का जो पेपर है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर 2 है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर डेली ऐसे ही वीडियो चाहती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा, उसके बाद मैं पढ़ाता भी हूँ, ठीक है। छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, आप लोग अगर मदद कर दें तो बहुत अच्छा होगा। तो देखिए आज हम डिस्कस करने वाले 2012 का जो यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो नहीं लिखा हुआ जो बुक है वो इन चारों में से कौन सा बुक है। तो देखिए, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जर्मन आइडियोलॉजी तो है, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम भी है, पेरिस मनुस्क्रिप्ट ये भी है। तो कौन सा नहीं है, तो यह होगा साइंस ऑफ लॉजिक। आप लोगों को क्वेश्चन ढूंढना होगा कौन सा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही आप लोग ढूंढेंगे तभी मिलेगा। तो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पर दिया हुआ है नॉट, तो हमको नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं, कौन सा नहीं है, तो साइंस ऑफ लॉजिक जो है वो बुक नहीं है कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित। उसके बाद हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर पे क्या कौन सा दिया हुआ है, साइंस ऑफ लॉजिक कौन लिखा हुआ है वो आपको मैं अभी बता देता हूँ। साइंस ऑफ लॉजिक जो लिखा हुआ है, साइंस ऑफ लॉजिक वॉज नॉट राइटन बाय कार्ल मार्क्स। साइंस ऑफ लॉजिक इज द वर्क in which George Wilhelm Friedrich Hegel outlined in his visions of logic. Hegel's logic is a system of dialectics, a dialectical metaphysics. It is a development of the principle that through and being constitute a single and active unity. ठीक है, इसको कौन लिखा हुआ है, इसको लिखे हुए है हमारा जो हिगल, विलियम फ्रेडरिक हिगल ने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए अभी हम देखेंगे हु रोट ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सोवरेन। उसका जो उस कौन लिखे हुए हैं कि एक इंडिविजुअल का उसका बॉडी माइंड जो है वो सोवरेन है। तो कौन, यहाँ पर हमको देखना होगा कौन लिखे हुए हैं, कौन नहीं लिखे हुए हैं। M.K. गांधी ने लिखे हुए हैं, जेरेमी बेंथम भी नहीं लिखे हुए हैं, रॉबर्ट नजीक भी नहीं लिखे हुए हैं। तो ये आंसर होगा हमारा J.S. मिल। J.S. मिल जो है वो बोले हैं कि एक इंडिविजुअल का जो माइंड बॉडी है वो सब, उसका जो सब कुछ है ये सोवरेन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ हिज ग्रेट वर्क ऑन लिबर्टी। ग्रेट वर्क जो J.S. मिल का जो ऑन लिबर्टी का जो बुक है, उस बुक में जो J.S. मिल है उसका जो एक इंडिविजुअल का बॉडी माइंड जो होता है सोवरेन होता है, ठीक है। जैसे बोले हैं कि on liberty, J.S. Mill state clearly the limits to the power over the liberty of the individual. In this book there was a famous quote. ये जो एक कोटेशन है उसका जो ऑन लिबर्टी में जो बुक में है, J.S. मिल एक फेमस कोटेशन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन बॉडी माइंड इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल का जो है वो सोवरेन है, ठीक है। ends with the line over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign. फेमस कोटेशन है ये हमारा जो J.S. मिल का है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है कि रजनी कोठारी इज वन ऑफ द, देखिए रजनी कोठारी बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया इज राइटिंग वन ऑन द बेसिस ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ, क्या है इसका सही आंसर होगा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। तो जो रजनी कोठारी है इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंट इंडिया। एक बहुत बुद्धिशील व्यक्ति थे हमारा ये इंडिपेंडेंट भारत का। पॉलिटिक्स इन इंडिया अनफोल्ड्स हियर विथ इनसाइट एंड एक्यूमेन एंड द वास्टनेस एंड कन्फ्यूजन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल सीन इज एलेबोरेटली डिस्कस। दिस बुक इज द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट, जो बुक है द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, वो स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच के बारे में दिए हुए हैं।
जहाँ पर बताया गया है कि अप्रोच एंड ड्राइंग टुगेदर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस डिसिप्लिन के बारे में बताया, क्या कॉमन फ्रेमवर्क रहेगा उसके बारे में बताया गया है इस बुक में। जो बुक है रजनी कठरी का बुक, उस बुक में ये लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, हु इज़ द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। कौन मॉडर्न पॉलिटिकल, बहुत इलेबोरेटली इग्नोर करते हैं अरिस्टोटल को। कौन सा जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर होते हैं जो कि इलेबोरेटली वो इग्नोर करते हैं अरिस्टोटल को, तो कौन है, ये होगा हमारा हॉब्स, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड द सिलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो आपको मैं बता देता हूँ कार्ल मार्क्स का, तो मैं पहले आपको जो आता है वही पहले चूज़ कर लेना है। देखिए ग्राम्स्की का तो हेजेमोनी का कंसेप्ट दिए हुए हैं, बहुत ईजी सा है, बहुत ईजी है। मार्क्स का आपको पता होगा, ये दिए हुए हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। और लेनिन का भी आपको पता होगा, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बताते हैं। हमको 4 नंबर का अगर पता नहीं भी होगा, या 2 नंबर ये हमारा लेनिन का भी पता नहीं होगा, तो हम ग्राम्स्की और मार्क्स को भी पता करके हम कर लेते हैं। देखिए पहले होगा हमारा ग्राम्स्की का ए, मतलब आई, हमारा सी का आई होगा, सी का होगा आई। उसके बाद होगा मार्क्स का, जो सेकंड का है, मार्क्स का होगा हमारा ए का होगा 2, तो हमको 2 ए का 2, उसके बाद आई। देखिए तो हमको पहले सी का आई मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं, देखते हैं सी का आई, यहाँ देखिए, रुकिए, देखिए हेजेमोनी, सी का हमको आई, ठीक है, सी में आई दिया होगा, ए का 2, हाँ ये देखिए मिल गया आंसर, पहले ही ऑप्शन पे ही है, ठीक है, ये होगा शायद। रुकिए देख लेते हैं, थोड़ा मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। ग्राम्सी का हेजेमोनी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सी का आई। उसके बाद देखिए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट का होगा कार्ल मार्क्स, मतलब ए का 2, हाँ हम सही ऑप्शन पकड़े हैं। देखिए ए का 2 यही ऑप्शन ही होगा, ठीक है, ए पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। उसके बाद चलते हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिए 6 नंबर, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। देखिए ये हमारा 6 का क्या होगा। देखिए 20वीं सेंचुरी जैकोबिनिज्म, देखिए 20वीं सेंचुरी जैकोबिनिज्म ये क्या होगा। 20वीं सेंचुरी जैकोबिनिज्म होगा रूल ऑफ मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी, कार्ल मार्क्स। ये हो जाएगा हमारा एमएल रॉय का, ठीक है। 20वीं सेंचुरी जैकोबिनिज्म का जो कंसेप्ट है ये कौन दिए हुए हैं, हमारा दिए हुए हैं एमएल रॉय दिए हुए हैं, ये हमारा 20वीं सेंचुरी जैकोबिनिज्म एमएल रॉय दिए हुए हैं। उसके बाद ऑल इंडिया पॉलिटिकल, हाँ देखिए द हिंदू दैट ये दिए हुए हैं, द हिंदू विल नॉट डैश H1, आई वॉज बॉर्न, ये हिंदू, मैं एक हिंदू हिसाब से जन्म लिया था, बट आई विल नॉट डैश H1। देखिए इसको सी नंबर ऑप्शन होगा अरविंद घोष। गांधी का तो आपको पता होगा वॉलंटरी पॉवर्टी, रुकिए
पॉवर्टी का जो है वो हमारा दिया हुआ है, हमारा बी आर अम्बेडकर जी ने दिया हुआ है वॉलंटरी पॉवर्टी का, हमारा बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये दिए हुए हैं हमारा गांधी, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, मेरे हिसाब से बी ही होगा, ठीक है। आप लोग मैच कर लीजिए। डी का डबल आई होगा। थोड़ा ये मेरे को उलट सिलट सा क्वेश्चन लग रहा है, तो आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए गांधी जी रुके ए का होगा बी रो आई भी, एरो आई भी, एरो आई भी। हाँ मैं सही बोल रहा था। वॉलंटरी पॉवर्टी का जो दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ये हमारा गांधी जी ने ही दिया है। और हिंदू बट विल नॉट डाई शेजवान ये अरविंदो घोष दिया हुआ है। और इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये बी आर अम्बेडकर दिया हुआ है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, ठीक है, ये बी ही होगा। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज ए क्या क्या डिस्क्राइब किए हैं गांधी जी? तो गांधी जी डिस्क्राइब किए हुए हैं कि वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर धवन गांधी जी वॉज फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट बिकॉज ही बिलीव, ये ऑप्शन होगा, ये हमारा फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट होगा, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर धवन गांधी जी वॉज ए फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट बिकॉज ही बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल कैन बी रियलाइज ओनली इन द क्लासेस स्टेटलेस डेमोक्रेसी while गांधी जी एडवोकेट democracy is differentiate between direct democracy and western democracy. Commenting on the parliamentary system, Gandhi says if India copies England, it is my firm conviction that she will ruin parliament are merely emblems of slavery. ठीक है, आपको तो आंसर मिल गया होगा। फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस एडवोकेटेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस इज एडवोकेटेड बाय, ये ऑप्शन होगा हमारा रॉल्स ने ही ओवरलैपिंग कंसेंसस के बारे में बोलते हैं, ठीक है। रॉल्स बोलते हैं कि द टर्म ओवरलैपिंग कंसेंसस का मतलब है टू हाउ सपोर्ट्स ऑफ डिफरेंस कॉम्प्रहेंसिव नॉर्मेटिव डॉक्ट्राइन्स कैन एग्री टू पार्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दैट अंडरराइट ए पॉलिटिकल कम्युनिटी बीइंग सोशल इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रहेंसिव डॉक्ट्राइन्स कैन इंक्लूड system of religion, political ideology, of morality. Overlapping consensus is term coin the genres, a theory of justice and develop in political liberalism, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आंसर के क्वेश्चन के लिए। तो देखिए हु अमंग द फॉलोइंग फास्ट डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी, तो कौन दिया है कि फास्ट डेवलप कॉन्सेप्ट जनरल सिस्टम थ्योरी को बारे में बताते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये होगा हमारा पहला आंसर, लुडिंग वोन बर्टल है, ये ऑप्शन होगा, ये नंबर ऑप्शन। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, 10 नंबर का आंसर होगा 10 नंबर जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज ए मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी द पॉलिटिक्स। तो 10 नंबर का जो आंसर होगा
इसका ऑप्शन होगा डी। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू दैट ऑल पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग थर्ड वर्ल्ड सिस्टम और डेवलपिंग कंट्री political system could most fruitfully be studied and compared on the basis how differing structure perform these functions in various political system. Structural function is based on the system model पर बेस्ड होता है, ठीक है, जो कि इसलिए इसको बोलते हैं हम पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री पर ही ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, इंक्लूडिंग थर्ड वर्ल्ड सिस्टम जो डेवलपिंग कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम पर ये बेसिक फ्रूटफुल होगा। Different structure perform function the various political system. Structural function is based on a system model. उसके बाद हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के तौर सी राइट मिल्स द पावर इलाइट्स इज ए स्टडी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ सी राइट मिल्स द पावर इलाइट इज ए स्टडी ऑफ द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ 11 नंबर जो ऑप्शन का ये कौन बी होगा, ये द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये उनका जो बुक है मिल्स का जो प्रेजेंट इज थ्योरी ऑफ पावर डोमिनेटेड मिड 20th सेंचुरी की बुक में जो बताते हैं यूएस सोसाइटी के बारे में इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन द माइंड्स ऑफ कोल्ड वॉर इरा मिल्स टुक ए क्रिटिकल व्यू ऑन द राइट्स ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन टेक्नोलॉजिकल रैशनैलिटी एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन यूएसए। 12 नंबर जो आंसर होगा 12 नंबर होगा, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द क्राइसिस ऑफ इन पॉलिटिक्स डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी ऑफ इंग्लैंड, ये होगा हमारा लुसियन डब्ल्यू पाई। लुसियन डब्ल्यू पाई सही आंसर होगा। 13 नंबर जो होगा 13 नंबर पे क्या दिया हुआ है, which of the following pairs is not correctly matched, which one of the following pairs is not correctly matched, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, देखिए हम इसको मैच करते हैं, सही हो वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। सी डब्ल्यू मिल्स तो दिए हुए हैं द पावर इलाइट के बारे में, टीबी इलाइट्स दिए हुए हैं, टीबी बुट्टो में मोर दिए हुए हैं इलाइट्स एंड सोसाइटी के बारे में, पारेटो दिया है, पारेटो गलत होगा बिकॉज पारेटो वाज गिवन द थ्योरी ऑफ पेयर्स इच पारेटो जो दिया हुआ है द रूलिंग क्लास इन इटाली बिफोर 1990, पारेटो द रूलिंग क्लास बिफोर इन 1990 के बारे में दिया हुआ, ठीक है, ये थोड़ा गलत दिया हुआ है, द रूलिंग क्लास दिया हुआ है। और गाइटानो मोस्का ने 1939 पर हमारा रूलिंग क्लास के बारे में बताया। यहाँ पर थोड़ा अगर 1990 बिफोर 1990 अगर लिखा हुआ होता तो ये सही हो जाता, ये ऑप्शन, ठीक है, तो ये नहीं है तो ये गलत होगा, ये यही ऑप्शन ही राइट होगा, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पोस्टुलेट लॉ ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर, कौन, देखिए 14 नंबर जो आंसर होगा पार्किंसन लॉ वाज द फर्स्ट स्टेटेड बाय सेरिल, ये होगा हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है, एन पार्किंसन लॉ वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय सेरिल नॉर्थकोट पार्किंसन एज ए पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ह्यूमरस एसे पब्लिश इन द इकोनॉमिक्स इन 1955। पार्किंसन डिराइव्स his law from two almost axiomist statement an official wants to multiple subordinate not rivals official make work for each other,